Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. Yes, welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. And today's topic is story time. What do you see? It's a subject English Standard 2. Lesson number 4.4 Story time. What do you see? यह एक महाभारत की कहानी है जिसमें से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है और जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी और बहुत ही अच्छा संदेश दिया है, अच्छी सीख दिए है इस स्टोरी में से। तो चलो देखते हैं और करते हैं हमारे इस मज़ेदार वीडियो को शुरुआत। उससे पहले अब हमारी वेबसाइट्स एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम एंड क्राफ्ट चैनल जिनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। ओके, 4.4 स्टोरी टाइम। व्हाट डू यू सी? आपने क्या सीखा? लिसन, रिपीट एंड इनैक्ट। सुनो, उसे रिपीट करो, दोहराओ और उसी तरह से आप इनैक्ट करो। ओके, कहानी को शुरुआत करते हैं। पहला रीड करते हैं और उसे समझते भी है क्या है। दिस इज़ अ स्टोरी फ्रॉम महाभारत। जैसे मैंने पहले बताया, ये स्टोरी महाभारत की है। ओके, अर्जुन द प्रिंस, हिज ब्रदर्स एंड कजिन्स वेर बीइंग ट्रेन्ड इन आर्चरी एंड वॉरक्राफ्ट बाय द ग्रेट टीचर द्रोणाचार्य। इसका मतलब अर्जुन राजपुत्र है और उसके भाई ये सारे धनुर्धर की विद्या और युद्ध कला की शिक्षा ले रहे थे द ग्रेट टीचर द्रोणाचार्य। ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो इनके गुरु है, वंस द्रोणाचार्य कॉल्ड ऑल हिज स्टूडेंट्स, ही सेड आई वुड लाइक टू सी हाउ यू आर प्रैक्टिसिंग। तो एक दिन द्रोणाचार्य जी उनके सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे देखना है आप लोगों ने किस तरह से प्रैक्टिस किया है, खुद को किस तरह से परीक्षा के लिए तैयार किया, योर आर्चरी स्किल। आई विल टेक अ टेस्ट, मैं आपकी परीक्षा लेने वाला हूँ। तो है ना मज़ेदार स्टोरी? कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने बुलाया। सो द्रोणाचार्य कॉल्ड ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर, ही प्लेस्ड वुडन पैरट ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, ही सेड। तो उन्होंने सारे स्टूडेंट को बुला के उन्होंने लकड़ी का पैरट था, एक पंछी बनाया था, उसको पेड़ के शाखा पे रख दिया था। नाउ ऑल ऑफ यू गेट रेडी विथ योर बो एंड एरो फॉर द टेस्ट। तो उन्होंने उन सभी स्टूडेंट्स को क्या कहा कि आप सभी छात्र तैयार हो जाओ अपने धनुष्य और बाण के साथ। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ से ये जो है इसे कहते हैं धनुष्य, बो। ओके, और ये इनका बाण है जो जिसे कहते हैं हम एरो। ओके, तो उनके साथ सबको तैयार रहने के लिए बोला। लुक एट द वुडन बर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, और उस बर्ड के तरफ, उस पंछी की तरफ देखो जो हमने उस पेड़ की शाखा पे लटकाया है, रखा है। ओके, यू हैव टू हिट एग्जैक्टली इट्स आई। तो आप लोगों को उसकी सिर्फ आँख को हिट करना है, आँख के ऊपर आपको यह तीर चलाना है। ओके, ऑल स्टूडेंट्स वेरी एक्साइटेड। सब लोगों को, सब स्टूडेंट्स को बहुत मज़ा आ रहा था कि ये कोई अलग परीक्षा हो रही है। हमें सिखाया तो गया है, लेकिन जो हमने सीखा है उसका अभी हमें इम्तिहान भी देना है। ओके, दे स्टूड इन अ लाइन फॉर द टेस्ट। तो सभी स्टूडेंट्स एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं। फर्स्ट केम भीम, सबसे पहले भीम आता है। ही स्ट्रेच हिज बो एंड सेट हिज एरो। तो वो धनुष्य को खींचता है और उसका एरो, वो जो बाण है, उसको निशाना लगाता है उससे। As he was about to shoot the wooden bird's eye, द्रोणाचार्य said, "Wait, भीम, tell me what do you see?" तो जैसे ही वो निशाना, मतलब वो जो एरो छोड़ने वाला रहता है, उससे पहले गुरु द्रोणाचार्य उनको कहते हैं कि रुको भीम, मुझे कुछ आपको पूछना है, बताओ मुझे आपको क्या दिखाई देता है। What do you see? तुम क्या देख रहे हो इसमें से? भीम replied, गुरुजी, I see the sky, the clouds, the sun। जैसे भीम को पूछा जाता है, भीम रिप्लाई करता है कि मुझे आसमान दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहे हैं, सूरज दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य से, भीम यू विल नॉट शूट द वुडन बर्ड राइट नाउ। तो जैसे ही उसका उत्तर मिलता है, गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, भीम तुम अभी इसको शूट नहीं कर सकते, अभी आपका तीर नहीं चला सकते हो। ओके, मज़ा आ रहा है ना स्टोरी में? अच्छी लग रही है ना? चलो, अच्छा ही सीख भी अच्छी मिलने वाली है इस स्टोरी से। आगे क्या कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य, देखते हैं। देन केम युधिष्ठिर। उसके बाद भीम के बाद युधिष्ठिर की बारी आती है। द्रोणाचार्य आस्क सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन द्रोणाचार्य युधिष्ठिर की भी पूछते हैं। लेट मी व्हाट डू यू सी? मुझे बताओ युधिष्ठिर, आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर रिप्लाइड, गुरुजी आई सी द वुडन बर्ड, द ब्रांचेस एंड द ट्री टू।
तो वो कहता है कि मुझे वो पंछी भी दिखाई दे रहा है लकड़ी का, मुझे वो पेड़ भी दिखाई दे रहा है और पेड़ के सारे शाखाएं भी दिखाई दे रहे हैं। नो सेड द्रोणाचार्य, यू आर नॉट रेडी टू शूट येट। फिर क्या दे द्रोणाचार्य कहते हैं, नहीं आप भी अभी इसे शूट नहीं कर सकते हो। ऑल द स्टूडेंट्स वेर आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। सो जितने भी विद्यार्थी रहते हैं उनको यही प्रश्न पूछते हैं गुरु द्रोणाचार्य, और सभी से कुछ अलग ही आंसर मिलता है, सभी से कुछ अलग ही उत्तर मिलता है। एंड दे ऑल टोल्ड अबाउट मेनी थिंग्स दे सॉ अराउंड। तो जो पंछी के अराउंड जो भी सारी चीज़ें रहते हैं उनके बारे में भी वो सब लोग बताते हैं, सब स्टूडेंट्स उसी के बारे में बताते हैं। दे टोल्ड दैट दे कुड सी द स्काई, क्लाउड, सन, ट्री, ब्रांचेस, वुडन बर्ड एंड देयर फ्रेंड्स टू। बट द्रोणाचार्य वॉज नॉट हैप्पी विद देयर आंसर, लेकिन वो उनके उत्तर से बहुत खुश नहीं होते हैं। फिर क्या होता है देखो आगे, यहाँ पे देखो, ही स्टॉप्ड एवरीवन। वो सबको रुकने के लिए बोलते हैं, किसी को भी बोलते नहीं है कि वो बाण छोड़ो। नोबडी गॉट अ चांस टू शूट द वुडन बर्ड। किसी को भी उस बर्ड का मारने के लिए मौका नहीं मिलता है। फाइनली इट वॉज अर्जुन टर्न। फिर आखिर में अर्जुन की टर्न आती है। अर्जुन वॉज वेरी गुड एट आर्चरी। व्हेन ही केम फॉरवर्ड, द्रोणाचार्य आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चंस। तो अभी अर्जुन जो रहता है वो धनुर्विद्या में बहुत निपुण होता है। तो जो सबके लिए क्वेश्चन पूछा था, जब सबके लिए जो प्रश्न पूछा था गुरु द्रोणाचार्य जी ने, वही क्वेश्चन अर्जुन को भी पूछते हैं। व्हाट डू यू से अर्जुन? अर्जुन लुक एट द वुडन बर्ड एंड फोकसिंग ऑन इट्स आई। ही रिप्लाइड, गुरुजी आई कैन सी ओनली द आई ऑफ वुडन बर्ड। तो वो कहता है कि मुझे उस पंछी की सिर्फ आँख दिखाई दे रही है। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? What else do you say? Asked द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य फिर से उसे कहते हैं, और कुछ दिखाई दे रहा है अर्जुन? Nothing else but the eye of the wooden bird। तो वो फिर से कहता है, नहीं गुरुजी मुझे सिर्फ आँख दिखाई दे रही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। That is all I can see, replied अर्जुन। अर्जुन का उत्तर वही रहता है। Shoot, said द्रोणाचार्य happily and अर्जुन shot the arrow। तो जैसे उनको अपेक्षित उत्तर मिलता है, वो अर्जुन को कहते हैं कि अब तीर चलाओ, और वो बहुत खुश हो जाते हैं। और अर्जुन वो तीर चलाता है। इट हिट्स द वुडन बर्ड्स आई एग्जैक्टली, और वो उस पंछी के आँख पे जाके बराबर हिट करता है। द वुडन बर्ड फेल डाउन। द्रोणाचार्य पैटेड ऑन अर्जुन्स बैक एंड सेड, फोकसिंग ऑन योर गोल हेल्प्स यू टू अचीव इट। तो जैसे ये वो पंछी नीचे गिर जाता है, द्रोणाचार्य अर्जुन के पास आते हैं और उसकी पीठ को थपथपाते हैं और बोलते हैं, फोकसिंग ऑन योर गोल्स, मतलब तुम तुम्हारे ध्येय को अच्छे से केंद्रित करो। इट हेल्प्स टू अचीव इट, और यही तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य को हासिल करने के लिए मदद कर सकता है। ओके, तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी एक ही लक्ष्य पे हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे हम उसी पे हमारा पूरी शक्ति, हमारी पूरी ताकत लगा सकते हैं, और उस ध्येय को पाने के लिए हमें इसकी मदद हो सकती है। ओके, तो कहानी अच्छी थी और हमने इसमें से कुछ अच्छा भी सीखा है ना। तो चलो इस कहानी के ऊपर हमारे लिए कुछ क्वेश्चन है, क्या है वो देखते हैं, है ना। फर्स्ट वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, हु वाज द्रोणाचार्य? भाभी बता सकते हो द्रोणाचार्य कौन थे? He was great teacher. Yes, Dronacharya was the great teacher of archery and warcraft. Okay. Next question. What were Arjun and his cousins being trained in? Arjun and his cousins and brothers trained in archery and warcraft. Right. Arjun and his cousins were being trained in archery and warcraft. धनुर्विद्या और युद्ध कला की शिक्षा ले रहे थे। What did द्रोणाचार्य ask the students to do? क्या कहते हैं द्रोणाचार्य लोग उनके विद्यार्थियों को? द्रोणाचार्य asked the students to hit exactly eye of the wooden bird। उस पंछी की, वो जो लकड़ी का पंछी बनाया था, उसकी आँख को हिट करने के लिए कहते हैं। Why did द्रोणाचार्य not let Bhim and Yudhishthir shoot the wooden bird? क्यों नहीं दे बोलते हैं उनको शूट करने के लिए? क्योंकि द्रोणाचार्य did not let Bhim and Yudhishthir to shoot the wooden bird because they were not ready to shoot yet। क्योंकि अभी उनकी शिक्षा उस बर्ड को शूट करने तक की नहीं हुई थी, उन्होंने उतना उनका कंसंट्रेशन नहीं पाया था, इसलिए उनको बोलते हैं कि इसे शूट मत करो।
व्हाट इज लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड अर्जुन सी? अर्जुन ने क्या देखा? Arjun saw only a wooden bird eye. करेक्ट, अर्जुन ने देखा, अर्जुन सॉ एग्जैक्टली द आई ऑफ द वुडन बर्ड। उसने सिर्फ वो बर्ड की, उस पंछी की आँख को देखा, बाकी उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और हमें भी हमारे ध्येय के प्रति इसी प्रकार एकदम कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए, सिवाय ध्येय के हमें कुछ नहीं देखना है। और आप लोगों का ध्येय क्या होता है अभी के लिए? आपकी परीक्षा। तो आपको आपके परीक्षा के प्रति इतना ध्येय, इतना लक्ष्य केंद्रित करना है कि उसके सिवा आपको अभी कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। बस आपके ध्येय के प्रति और आपके लक्ष्य के प्रति ही आपको आपकी पढ़ाई शुरू करनी है। ओके, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपके ध्येय भी बदलते जाएंगे और आपका लक्ष्य भी उसी ध्येय के प्रति एकत्रित करना है। ओके, तो ये कहानी हमें बहुत कुछ और बहुत ही अच्छे सिखाती है, जो हमारे जीवन में हमें बहुत उपयोगी हो सकती है ना बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द फॉलोइंग फ्रॉम द स्टोरी। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, 2 नेम्स ऑफ पर्सन। इस कहानी में जितने लोग आए थे उनमें से किसी 2 के नाम बताने। तो हमने यहाँ पे अर्जुन एंड भीम लिया है, तो आप युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य या और भी जिनके नाम हैं उनके नाम लिख सकते हैं। ओके, नेम द स्पोर्ट्स, इसमें कौन सी खेल का नाम आया है? तो इट इज Archery. आर्चरी, धनुर्विद्या। ओके, नेक्स्ट इट इज नेम ऑफ द 2 थिंग्स, किसी भी 2 वस्तुओं के नाम बताने हैं। तो जो यहाँ पे आए हैं तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, उसमें से हमने लिया है बो एंड एरो, तीर और धनुष्य बाण। ओके, दूसरा है नेम ऑफ 3 थिंग्स सीन इन द नेचर, इसमें जो निसर्ग के अंदर रहने वाली 3 चीज़ें कौन सी है उनके नाम बताने हैं। तो हमने यहाँ पे ट्री, बर्ड एंड सन लिया, तो बाकी भी ले सकते हो, जैसे क्लाउड है, स्काई है। तो आपको जो पसंद है वो कोई भी 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द फॉलोइंग, किसने ये जो कहा है किसने कहा है वो बताना है। गुरुजी, आई सी द स्काई, क्लाउड्स एंड द सन, ये किसने कहा है भाभी? Bhim. Yes, it is said by Bhim. Okay, next question. You are not ready to shoot yet. Dronacharya. Yes, जिन जिन से उनको अपेक्षित उत्तर नहीं मिला है तो उनको द्रोणाचार्य जी ने कहा है you are not ready to shoot yet. It is said by द्रोणाचार्य. Next question, Guruji. I can see only the eye of wooden bird. ये किसने कहा था? Said Arjun. Right, it is said by Arjun. Perfect, Bhavi. Good. Question number D, unscramble the following words, find them in the story and underline them. ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया है, जैसे ये जंबल वर्ड्स है और इसको हमने यहाँ पे ठीक तरह से लिखा है जिसका नाम है आर्चरी। ओके, और इसको अंडरलाइन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स दिए, तो इससे क्या बन सकता है भाभी? Wooden. राइट, इट इज़ वुडन। ओके, तो ये लिखना है और इसको अंडरलाइन करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया है, तो इसका क्या बन सकता है भाभी? Bow. राइट, BOW, बो मतलब धनुष्य। राइट, तो इसको भी अंडरलाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज Arrow. राइट, इट इज एरो, ARROW, एरो मतलब तीर, बाण। ओके, और कुछ क्वेश्चन है, यस ये भी दिया है, तो इसका क्या हो सकता है भाभी? Shoot. राइट, इट इज शूट, SHOOT, शूट मतलब निशाना लगाना। ओके, तो ये सारे प्रश्न थे और भी कुछ क्वेश्चंस है। हे लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, टेल द नेम ऑफ द स्पोर्ट्स एंड मैच द नेम विद द पिक्चर। यहाँ पे देखो गेम्स के पिक्चर्स दिए हैं और उस गेम्स के यहाँ पे अंदर नाम दिए हैं, तो उसको हमें ज्वाइन करना है जिस गेम के साथ उस गेम का पिक्चर मैच करता है। करेक्ट, तो ये फर्स्ट है, दिस वन इज क्रिकेट। यहाँ पे हमें मालूम है तो ये क्रिकेट है, तो क्रिकेट के साथ मैच किया। यह कौन सा है? दिस इज आर्चरी, जो इस कहानी में आया है। राइट भाभी? यस। नेक्स्ट वन इज कबड्डी। ओके, व्हाट इज इट? Kabaddi. करेक्ट। दूसरा है Football. राइट, इट इज फुटबॉल। नेक्स्ट वन इज Chess. परफेक्ट भाभी, इट इज चेस। और क्या है? ये देखो, ये है Swimming. राइट भाभी, इट इज स्विमिंग। और लास्ट वन इट इज Is hockey. यस, हॉकी। तो एक और भी बचा है ना भाभी, ये है Is badminton. यस, ये है बैडमिंटन। भाभी हम भी खेलते हैं ना भाभी ये Yes. बैडमिंटन। तो दीज आर द नेम्स ऑफ द गेम्स विच वी हैव जॉइंट इट। राइट, ओके,
लेट्स सी नेक्स्ट वन क्या है, आगे देखते हैं। लुक एंड से, तो यहाँ पे देखना है और हमें कहना है। तो यह स्पेलिंग रीड करनी है, PRINCE, प्रिंस मतलब राजकुमार। ARCHERY, आर्चरी मतलब धनुष विद्या, धनुर्विद्या। ओके, धनुष। टेस्ट, TS, टेस्ट मतलब ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं। गैदर्ड, GATHERED, गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना। यहाँ पे है वुडन, WOODEN, वुडन मतलब लकड़ी का। नेक्स्ट वन इज BOW, बो मतलब धनुष्य। एरो, ARROW, एरो मतलब तीर, बाण। ये है एग्जैक्टली, EXACTLY, एग्जैक्टली मतलब निश्चित। नेक्स्ट वन इज शूट, SHOOT, शूट, शूट मतलब निशाना लगाना। ओके, एंड लास्ट इट इज गोल, GOAL, गोल मतलब आपका लक्ष्य, ध्येय। ओके, तो ये सारे कुछ नए वर्ड्स थे, आपको स्पेलिंग और उसके मीनिंग भी बताए हैं। यहीं पे ख़त्म होती है हमारी ये कहानी और उसके ऊपर के सारे क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मस्ती से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय बाय।